तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा CT-PT और CT-PT रेशो के बारे में। तो CT और PT क्या होता है और उनकी रेशो क्या होती है। CT जो है उनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि CT-PT क्या होते हैं तो आप इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बता सकते हैं। अब जो CT होता है ये बेसिकली ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज और करंट के लेवल को अप या डाउन करना। ठीक है, तो हमारे पास जो CT और PT होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं और CT जो होता है वो हाई करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, CT ट्रांसफार्मर के थ्रू। ठीक है, वैसे ही PT जो होता है वो हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है CT की वो होती है करंट ट्रांसफार्मर और PT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके जो यूजेस रहते हैं वो मैंने आपको बता दिए। यूजेस क्या है इसके, हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेज़र करना CT और PT के। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो AC पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे मेज़र कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टर है और यहाँ पे हमने CT लगा दिया है। इससे जो है वो करंट फ्लो कर रहा है I। तो I करंट अगर इससे फ्लो करेगा तो CT जो होता है आपने देखा भी होगा, CT के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, अब इससे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम इसको मेज़र कैसे करेंगे। यहाँ हमने एक CT लगाया है, करंट जो है वो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस जो CT के जो टर्मिनल है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे ऐसे। तो रेशो के हिसाब से जो भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा ये क्या करेगा, उस करंट को कम कर देगा अपनी रेशो के हिसाब से और उसको हम जो है इस टर्मिनल से बाहर लेके मेजरमेंट करेंगे और रेशो के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं कि कितना एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास PT होता है। PT अगर जैसे इसी कनेक्टर में हमने वोल्टेज मेज़र करनी है और वोल्टेज जो बहुत ज़्यादा है, जैसे ये हमने एक PT लगा दिया है इसमें, तो PT के जो टर्मिनल होते हैं उनको हम क्या करेंगे, PT की जो आउटपुट होगी उसको हम कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर से। अब हमें पता लग जाएगा कि इसके थ्रू कितनी वोल्टेज है। तो ऐसे हम CT और PT को कनेक्ट करके ये बता सकते हैं कि किसी सर्किट में कितना करंट है और कितनी वोल्टेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे CT और PT की रेशो की। रेशो क्या होती है, तो जो CT होता है उसकी रेशो जो होती है 5 या 1 होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट, तो अगर CT की रेशो 5/5 है तो इसका मतलब है 1000 एम्पियर को ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा और 5 एम्पियर की रीडिंग जो है आपको एमीटर में दिखाएगा अगर 1000 एम्पियर इस लाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो वैसे ही दूसरा जो CT हमारे पास होगा जिसकी रेशो होगी 1/1, उसका क्या मतलब है कि अगर 1000 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, उसको 1 एम्पियर शो करेगा, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहा है 1 एम्पियर में। तो ये हुई इसकी रेशो। वैसे हमारे पास PT होते हैं, तो PT की जो रेशो होती है, PT रेशो वो फिक्स होती है 110। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर 1000 वोल्ट इस सर्किट में है तो ये उसको कितने में कन्वर्ट करेगा, 110 वोल्ट में, और वोल्ट मीटर हमें क्या रीडिंग देगा, 110 वोल्ट। रेशो के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल वोल्टेज कितनी है। तो ये हमारे पास CT और PT होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर होते हैं और आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर जो है वो AC पे ही काम करता है, DC पे काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि CT-PT और CT-PT रेशो क्या होती है तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप उनको फुल फॉर्म बताएंगे कि CT की फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर और PT की जो फुल फॉर्म है वो होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। CT और PT जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं क्योंकि एज ए इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, CT जो है वो करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और PT जो है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, हाई वोल्टेज। फिर आप उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझा सकते हैं कि किसी सर्किट के थ्रू अगर हम CT को कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे मेजरमेंट लेगा और अगर PT किसी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो वो कैसे मेजरमेंट लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बात आएगी रेशो की। तो रेशो मैंने आपको जैसे बता दी कि CT की 2 ही रेशो होती है, 5/5 और 1/1।
अगर करंट 1000 फ्लो करेगा सर्किट में तो ये 5 एम्पियर शो करेगा उसको, और अगर दूसरी किसी की 1 होगी तो 1000 को ये 1 में कन्वर्ट करके शो करेगा। तो ये हमारे पास होते हैं CT PT। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।